तो ये मेरा फेवरेट भजन है और मुझे लगता है ये मेरी ज़िंदगी इसी भजन पे टिकी है, जो मुझे भगवान से जोड़ के भी रखती है, मुझे ज़मीन से भी जोड़ के रखती है। जब आप इतने फेम में चल रहे होते हैं तो आपको अहंकार ना हो जाए, वो भजन इसको भी बचा के रखता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। क्या बात है, सब उसकी कृपा से। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। जदि किए चाहूँगी आउट हियर मैम ठीक है, माइक्रोफोन दे दियंतु सेठी। मैम निज ना कहीकि अपन प्रश्न पचार देबे। समस्त को मोर प्रणाम। जय किशोर जी प्रणाम। मेरी ये सवाल रहेगी कि आज की यूथ जो हम सब एंजाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, पर मुझे लगता है मैंने कई एंजाइटी पेशेंट को मतलब देखा है, पर उन्हें जब तक कोई डॉक्टर प्रेस्क्राइब ना करे कि वो एंजाइटी से लड़ रहे हैं, तब तक उन्हें नहीं पता चलता कि वो एंजाइटी से लड़ रहे हैं। और जो मुझे लगता है एंजाइटी एक तरफ का भटकना है, जो हम भटक रहे हैं, पर जो भटक रहा है उसे नहीं पता कि वो भटक रहा है। तो वो हम खुद कैसे जाने, क्योंकि हम तो कुछ भी नया करते हैं तो भी तो हमें बोलते हैं कि ये भटक गया है, जबकि हम ठीक भी कर रहे हैं तब भी बोलते हैं कि ये भटक गया है। तो हम खुद कैसे एनालाइज करें कि हम भटके हुए हैं और वापस कैसे सही रास्ते पे आए, ये मेरा सवाल रहेगा। ओके, थैंक यू। देखिए, एक तो आई वुड से कि ये रियल में कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां आपको थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार कुछ बीमारियां बड़ी आसान होती है, बुखार तो टेम्परेचर आया पता चल जाता है, कुछ है टेम्परेचर आ नहीं रहा पर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो जब आपको ऐसा लगे कि कुछ गलत फील हो रहा है पर आपको पता नहीं है क्या हो रहा है, तब आई वुड से यू शुड टेक हेल्प। मैक्सिमम टाइम हमें पता होता है कि कुछ नया हुआ और आपको रिएक्शन हुआ, तो दैट इज़ नॉर्मल। कुछ नया करोगे, कुछ टफ करने जाओगे तो बॉडी रिएक्ट करती है, पर कई बार आपको पता ही नहीं चल क्या रहा है। आप अचानक से लो हो जा रहे हो, आपका अचानक बॉडी वीक हो जा रहा है एंड यू आर लाइक कि कोई रीज़न ही नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, देन यू शुड टेक हेल्प। और दूसरा आई वुड से कई बार हम इन वर्ड्स को इतना यूज़ कर लेते हैं कि हमें पता भी नहीं होता कि ऐसा कुछ हो रहा नहीं है। ये थोड़ा सा भी फैशन में भी आ गया है। फॉर एग्जाम्पल आई ऑलवेज से कि ट्रॉमा वर्ड इतना मिसयूज़ किया जाता है। कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि अरे आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द रोड एंड द उबर वॉज गेटिंग लेट, ओ गॉड इतना ट्रोमैटिक हो गया था। आई एम लाइक व्हाट, डू यू इवन नो द मीनिंग ऑफ ट्रॉमा? तो कई बार आप सिर्फ बोलने को ये शब्द यूज कर रहे हैं पर आपको नहीं पता वो शब्द आपके दिमाग पर असर क्या कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ट्रॉमा ही है, वो डिप्रेशन ही है, वो हल्का सा स्ट्रेस भी हो सकता है। दैट इज़ ह्यूमन नेचर। कुछ नया करोगे थोड़ा बहुत तो डिस्कम्फर्ट फील होगा, दैट्स ओके। पर जब आपको लगे थोड़े टाइम तक यू आर नॉट गेटिंग द आंसर, आपको समझ नहीं आ रहा, बट समथिंग इज रॉन्ग, गट फीलिंग है कुछ तो गलत चल रहा है, देन यू शुड टेक हेल्प। क्या बात है, थैंक यू। एनीवन एल्स? आउ के पचारिया पे। हेलो वन ओनली वन मोर क्वेश्चन विल हैव। ओके, यस, थैंक यू। हेलो मैम, ओके। मेरी नाम सुष्मिता है, मेरी एक बच्ची है 10 साल की बेटी। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि आज के बच्चों को एक स्पिरिचुअलिटी लाना मतलब चाहिए, जो कि उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो जिस तरह से वो जो सुबह स्कूल 6 बजे से शाम 9 बजे तक दे आर बिजी completely with their studies and all, so can you please suggest 2 to 3 lines like where we start the journey in spirituality actually? उनकी 10 साल की बच्ची है वो। No, I understood. हाँ, see what I feel is कि आप सुबह 6 बजे से लेके रात 9 बजे तक वो बिजी है, ठीक है।
आप दो चीज़ अगर मेरी मानेंगे तो इनकलकेट कर सकते हैं। वन, कि जब वो स्कूल जा रही है तो आप या तो उसको कोई अच्छी हैबिट सिखाएं जिसमें फैमिली से कनेक्ट हो, या आप उसको बोले कि आपको भगवान जी के सामने ये एक श्लोक बोल के जाना है। घर आने के बाद सोने से पहले यू शुड डू हनुमान चालीसा। दिस इज व्हाट आई डिड। हम रोज़ हनुमान चालीसा शाम को, कि मुझे भी पता है स्कूल में भी जाती थी, ट्यूशन्स मेरे भी होते थे, पर मेरे पेरेंट्स ने ये किया था कि शाम को हनुमान चालीसा करना है तो करना है, हफ्ते में एक दिन पूरे परिवार को बैठ के सत्संग करना है तो करना है, और मिडनाइट बेड टाइम स्टोरीज कभी भी ये फिक्शनल स्टोरीज नहीं होगी। मैं तुमको कभी स्नो वाइट या ये सब नहीं सुनाऊंगा, तो हम सुनाएंगे एज पेरेंट्स सोने से पहले। तो मुझे छोटी छोटी कहानियाँ भगवान की सुनाते थे। तो उस एज में आप बच्चे के अंदर एक, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, आप एक क्यूरियोसिटी पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उसको जानना होगा कि कृष्ण कौन है, राम जी कौन है। जब ये समझदार होते होते क्यूरियोसिटी आएगा, तब वो खुद अपने आप आपको बोलेगा कि आई वॉन्ट टू रीड द बुक, आई वॉन्ट टू नो अबाउट दैट। अभी तक आप समझा रहे हो, जैसे ही वो समझदार हुआ वो आपसे कहेगा कि मुझे अब जानना है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है ना, तब हम कहते हैं अरे अब चलो। अब वो बिल्कुल तैयार नहीं, क्योंकि अब उसको सारे एक्सपोजर्स मिल चुके, अब उसके लोग उसको मिल चुके, ऐसे दोस्त जो उसको भक्त होना, उसको सत्संग करना, भगवान को मानने को अनुकूल बताते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ, पर जिस एज पे हुआ तब तक मेरे अंदर भक्ति आ चुकी थी, तो मुझे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वही तब तक नहीं आती तो मुझे भी लगता कि मैं क्यों मंदिर जाऊं, पर मेरे लिए मुझे जाना है, मुझे भजन करना पसंद है। और आज वही दोस्त मुझे कह रहे होते यार सेम एज है, बट हाउ डू यू हैव दिस कामनेस? ऑल बिकॉज ऑफ माई रिलीजन, माई स्पिरिचुअलिटी, माई शास्त्रास। उन्होंने यही सिखाया मुझे। मेरे दादाजी मेरे पापा को कहते थे, जो मेरे पापा ने पास ओवर किया, कि बेटा रामायण पढ़ना या रामायण को जीवन में उतारना किसी ग्रेजुएशन से कम नहीं है।